नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। सुनीता विलियम्स के वापस लौटने पर मनाई खुशी। अमरथून स्कूल के विद्यार्थियों ने निकाली रैली। बजवाना में 500 साल से हो रही अड़िया रमत परंपरा, सैकड़ों लोगों ने उत्साह के साथ लिया भाग। बदमाशों ने युवक से मारपीट कर बाइक लूटी। बांसवाड़ा के माही डैम मार्ग पर हुई घटना। रुपए के विवाद में चाचा ने भतीजे को किया घायल। आनंदपुरी थाना क्षेत्र के खटवा गांव की घटना। गेहूं निकालने के दौरान किसान का हाथ मशीन में आने से कटा। दानपुर थाना क्षेत्र के सरवनी गांव में हुई घटना। युवक से मारपीट कर नकदी और चांदी का कड़ा लूट लिया। कलिंजरा थाना क्षेत्र के बागीतोरा सांगडूंगरी के निकट हुआ मामला। बड़ा रामद्वारा में रही फुलडोल महोत्सव की धूम। वागड़ी भजन और होली गीतों पर खूब झूमे श्रद्धालु। शराब पीकर दबंगों ने वृद्ध के साथ की मारपीट। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर लसाड़ा गांव में हुई घटना। अज्ञात वाहन की टक्कर से जरक की हुई मौत। आवापुरा थाना क्षेत्र के कुंडला घाटी में हुआ हादसा। 940 किलो संदिग्ध तेल सीज किया, 7 सैंपल भी लिए। अमरदीप नगर में चिकित्सा व खाद्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई। लकड़ी के चूल्हे में गिरने से मासूम बच्ची हुई जख्मी। घाटोल क्षेत्र के बिलवा गांव का है मामला। बालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग पर मुखर हुए लोग। 22 ग्राम पंचायत को मिलकर पंचायत समिति बनाने की मांग उठी। संभागीय आयुक्त ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए त्वरित निस्तारण के आदेश। जूनी गांगर तलाई में हाई लेवल नहर निर्माण पर हंगामा, किसानों ने मुआवजे की मांग की। प्रतापगढ़ में हाईवे पर ट्रक में लगी भीषण आग। उदयपुर प्रतापगढ़ हाईवे मार्ग पर ट्रक में लगी अचानक आग। मदरसा तैयबियाह इंग्लिश मीडियम स्कूल में पर्यावरण और पक्षी संरक्षण का संदेश। कार्यक्रम में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का संदेश प्रसारित किया। चोरी की स्कूटी बरामद, नाबालिग डिटेन। छोटी सादड़ी पुलिस की त्वरित कार्रवाई। भाजपा पर कांग्रेस नेताओं की चोरी का आरोप। ब्लॉक कांग्रेस प्रभारी ने साधा निशाना। संभागीय आयुक्त ने किया चिकित्सालय का निरीक्षण, व्यवस्थाओं में सुधार के लिए दिए निर्देश। पेपर लीक मामले में एसओजी की बड़ी कार्रवाई, 3 कांस्टेबल और 1 महिला गिरफ्तार। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। भारतीय मूल की बेटी सुनीता विलियम्स की करीबन 9 माह तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सकुशल वापस धरती पर लौटने की खुशी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून के बच्चों ने रैली निकाली। इस अवसर पर शिक्षाविद भैरूलाल डोडियार के नेतृत्व में बच्चों ने खुशी मनाई। विज्ञान शिक्षक नासिर अली अंसारी, व्याख्याता खुशपाल कटारा, दयाशंकर चरपोटा, मयूर पटियार आदि ने विज्ञान क्लब के तत्वाधान में स्पेस रॉकेट तकनीक की जानकारी बच्चों से साझा की। संस्था प्रधान अरुण व्यास ने कहा कि यह पूरी दुनिया के लिए गौरवशाली पल रहे। इस दौरान भारत की ही एक और बेटी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला को भी याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बच्चों को टीवी प्रोजेक्टर पर सारी लीडिंग की तकनीकी समझाई गई। इस दौरान मदन लाल डामोर, अनुपम मेहता, कपिल वर्मा, पवन सिंह सहित पर्वत सिंह सहित बड़ी संख्या में अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के बजवाना गांव में महिला शक्ति प्रदर्शन एवं धार्मिक आस्था को लेकर सैकड़ों वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन कर रंग पंचमी पर लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में अड़िया रमत का आयोजन किया गया। इसमें पुरुष लकड़ी से बनी अड़िया को लेकर दौड़ते हुए मंदिर के चारों तरफ शोर मचाने लगे और मंदिर पर चढ़ने का प्रयास करने लगे, तो वहीं सैकड़ों महिलाएं उन्हें रोकने के लिए आगे आई। 500 साल से अधिक समय से चली आ रही इस परंपरा में बजवाना सहित आसपास के कई गांव से सर्व समाज के 200 से 300 पुरुषों ने भाग लिया, तो वहीं इतनी ही महिलाएं भी नजर आई।
इतना ही नहीं, इस परंपरा का उत्साह ऐसा है कि इसमें भाग लेने के लिए कुवैत और खाड़ी देशों में काम कर रहे गांव के युवा भी होली पर वापस लौटते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं। होली के बाद मंदिर के ऊपर रखे अड़िया को नीचे उतारा जाता है। मंदिर के पुजारी मांगीलाल सेवक ने बताया कि हर दूसरे साल होली के बाद रंग पंचमी के अवसर पर यह आयोजन होता है। इसमें पाटीदार, पुजारी, पंचाल, सुथार, नाई, सेवक, प्रजापत सहित विभिन्न समाजों के लोग उत्साह से भाग लेते हैं। पुरुष अड़िया लेकर मंदिर पर चढ़ने का प्रयास करते हैं और महिलाएं उन्हें रोकती हैं। इस बार दोपहर 2 बजे आयोजन शुरू हुआ, जो 2 घंटे से अधिक चला। पुजारी धुलेश्वर शर्मा ने भगवान लक्ष्मी नारायण का मनोहारी श्रृंगार किया। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों की इस कश्मकश को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी आए हुए थे। करीबन 7 प्रयासों के बाद अड़िया मंदिर पर चढ़ाया गया। आयोजन के दौरान भीमजी, बजरंगी, ललन, रामलाल पटेल, मुखिया, नाथू भाई सहित बड़ी संख्या में विभिन्न समाजों के गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा माहीडेम मार्ग पर लक्ष्मणगढ़ झरी गांव की घाटी में कुछ बदमाशों ने एक युवक के साथ लूट की वारदात की। घटना में घायल युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार कुंडा खोरा गांव निवासी वालजी पुत्र वजेंग अपनी बाइक लेकर घर की ओर जा रहा था। इसी दौरान लक्ष्मणगढ़ झरी गांव में कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोपियों ने उसकी बाइक छीन ली और सर पर वार किया। इससे वालजी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ देर बाद वहां मौजूद लोगों ने उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है और पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। वहीं वालजी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। वालजी पिता वजेंग कहाँ का रहने वाला है ये? कुंडाखोरा। हाँ, कुंडाखोरा। और ये घटना कहाँ घटी है? ये घटना घटी अपने सिंगड़ी वाला घाटा क्रेशर गिट्टी। ये क्रेशर गिट्टी जो अपना ये लक्ष्मणगढ़ जरी घाटी, वही घाटी पे ना? हाँ, वही घाटी पे। ठीक है। कौन था लुटेरे, कोई पता है कुछ? वहीं के आसपास के थे। आसपास के लुटेरे थे। हाँ। क्या ले गए इनसे? इनसे कुछ नहीं, वो गाड़ी ले गए थे। बाइक थी? बाइक थी R15, वो ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने रखी थी, हम गाड़ी लेने गए थे। इसके बाद एक्चुअली क्या हुआ कि जस्ट वो घर के पास वाले ही थे। अच्छा। हाँ। इनके घर के पास, गांव के पास? उनके नहीं, उनके घर के पास जो लुट रहे थे उनके घर के पास। उनके घर के पास ही बाइक खड़ी थी? हाँ, बाइक। तो बाइक वापस ले आए आप? बाइक तो नहीं लाए, बाइक तो तोड़ दी उन्होंने पूरी। अच्छा, बाइक को तोड़ दी उन्होंने। हाँ। तो कौन से थाने का मामला ये? ये भूंगड़ा थाने। रिपोर्ट दे दी? हाँ, रिपोर्ट दे। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना अंतर्गत खटवा गांव में रुपए के लेन देन के विवाद को लेकर चाचा भतीजे में मारपीट हो गई। घटना में चाचा ने भतीजे पर हमला कर दिया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद परिजन घायल युवक को निकट के आनंदपुरी सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार खटवा निवासी दिनेश पुत्र पन्ना लाल का अपने चाचा से रुपए के लेन देन को लेकर पुराना विवाद था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हो गया और मारपीट हो गई। घटना में गंभीर घायल दिनेश को एमजी अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दिनेश पिता पन्ना पन्नालाल कहाँ का रहने वाला है? खटवा में। खटुआ कहाँ पड़ता है ये? बडलिया के पास में। कौन सा बल्लिया? ये आनंदपुरी बडली। मारपीट कहाँ हुई है? मारपीट घर पे हुई थी। आनंदपुरी में ही? नहीं, आनंदपुरी में नहीं, खटवा में घर पे हुई थी। खटुआ में ही? हाँ। कौन था मारने वाला? मारने वाले उनके अंकल है और उन अंकल के लड़की है। किस बात को लेकर? कोई जमीन विवाद है क्या है? जमीन नहीं, कुछ नहीं सर। मैंने उनको, मेरा ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर की डायरी घर पे पड़ी थी तो मैं लेने के लिए घर पे भेजा था। उन लोगों का कोई फंक्शन था, फंक्शन में पिया हुआ था। ठीक है। तो मारपीट हुई है? और झगड़ा चल रहा था मेरे 5 महीना से पहले। पुराना झगड़ा, उसी बात को लेकर मारपीट हुई है उसी ना? बात को क्या मारा इनके सिर पे? उसके सर पे पत्थर मारा। कोई रुपए की लेन देन है? रुपये की लेन देन थी सर। कितनी की लेन देन थी? 50,000 दिया है मेरे को। 50 का लाख मैंने हाँ किया है। 1 लाख का मामला है? 1 लाख का मामला है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना अंतर्गत सरवनी गांव में बुधवार देर शाम गेहूं निकालने के दौरान एक किसान का हाथ थ्रेसर मशीन में आ गया, जिससे हाथ कट गया। गंभीर हालत में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि सरवनी गांव निवासी मंशू पुत्र ताजू अपने खेत में
थ्रेसर से गेहूं निकलवा रहा था। इसी दौरान गेहूं मशीन में डालने के दौरान उसका हाथ भी अंदर फंस गया और वह चिल्लाने लगा। तत्काल मशीन बंद की गई, लेकिन तब तक उसका हाथ कट चुका था। इसके बाद परिजन उसे निकट के छोटी सरवन स्थित सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल बांसवाड़ा में रेफर कर दिया गया। देर शाम घायल किसान को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना में उसका एक हाथ कट गया है। अचानक हुई इस घटना से पूरा परिवार भी सदमे में है। मंशू हिमांशु, मंशू मंसू, हाँ। और इसके पापा का नाम ताजू ताजू ताजू। कहाँ का रहने वाला है? सरौनी सरवनी का। और ये घटना कहाँ घटी है? सरौनी में सरवनी में। क्या हुआ इसको? मशीन चला रहा था। हाँ, मशीन में हाथ आ गया। काय का मशीन? कटर ठेसर। थ्रेसर गेहूँ का गेहूँ निकाल रहा था, गाँव निकाल तो अंदर ठेसर में हाथ आ गया। ये अकेला था? खुद का था। खुद का ही मशीन था। बांसवाड़ा जिले के कलिंचरा थाना क्षेत्र में राह चलते युवक के साथ मारपीट और लूटपाट का मामला सामने आया है। तेलिया दईड़ा निवासी प्रकाश गरासिया मजदूरी करने उम्मेदगढ़ गया था। बुधवार देर शाम वह बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान बागीदोरा सांग डूंगरी मोड़ पर दिलीप, रोहित और उनके 5 साथी हथियारों से लैस खड़े थे। प्रकाश को आते देख उन्होंने रास्ता रोक लिया, चारों ओर से घेर कर गालियां दी और लात घूंसों से मारपीट की। आरोपियों ने जबरन उसे मोटरसाइकिल से नीचे खींच लिया, जेब में रखे हुए 2000 रुपए और हाथ में पहना हुआ 200 ग्राम चांदी का भोरिया लूट लिया। बचाव के लिए चिल्लाने पर लाठी से वार किया उस पर और चाकू से सिर पर हमला कर दिया। प्रकाश लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। मरा समझकर आरोपी वहां से भाग गए। राहगीरों ने घायल प्रकाश को देखा और बागीदोरा अस्पताल पहुंचाया। सिर पर गंभीर चोट आने से उसके सिर पर टांके लगे हैं। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट देकर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बांसवाड़ा शहर के सिंहवाव क्षेत्र में स्थित बड़ा रामद्वारा में फाल्गुन कृष्ण एकादशी पर फूलडोल महोत्सव व रामद्वारा के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और होली गीत और भजन का आनंद लिया। कार्यक्रम के दौरान 10 से अधिक देशों के विभिन्न भागों के रामस्नेही संत कार्यक्रम में पहुंचे थे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया। एकादशी मंडल की महिलाओं ने भजनों की प्रस्तुति प्रारंभ की। इसके बाद राजकीय बालिका विद्यालय चंद्रपोल गेट की बालिकाओं ने चंद्रिका शर्मा के नेतृत्व में सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत किए। नन्ही बालिका रुद्रांशी पंचाल ने भी अपने नृत्य से भाव विभोर किया। कार्यक्रम में बड़ा रामद्वारा उदयपुर के संत दयाराम, उज्जैन के ध्यानी राम, रतलाम के संत कमलदास, रमन राम, अनंत राम, उत्तम राम सहित कई संतों ने संबोधित किया। मेड़ता पीठाधीश्वर संत राम किशोर महाराज ने लोडी काशी बांसवाड़ा के लोगों की भक्ति पर हर्ष व्यक्त किया। बड़ा रामद्वारा बांसवाड़ा के संत राम प्रकाश महाराज ने सभी का स्वागत किया। पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा ने भी संतों का अभिनंदन किया। आरएसएस के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख शिव लहरी, भारत माता परियोजना के प्रमुख प्रचारक धर्मराज आदि ने भी विचार व्यक्त किए। जनजातीय अंचल के संतों ने अपने भजनों से सभी को आनंदित किया। कार्यक्रम में संघ के जिला प्रचारक गोविंद सिंह, नगर संघ चालक जयंतीलाल भट्ट, समाज सेवी जयंत द्विवेदी, वरिष्ठ साहित्यकार भूपेंद्र उपाध्याय तनिक, कांतिलाल व्यास, भाजपा जिलाध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, हकरू मेड़ा सहित विभिन्न समाज व संगठनों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर 30 मार्च को आयोजित होने वाली विशाल शोभा यात्रा के पत्रक भी वितरित किए गए। रमन महाराज ने संत राम किशोर जी की वृंदावन में होने वाली भागवत कथा में सभी को आमंत्रित किया। कार्यक्रम में प्रस्तुतियां देने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। साथ ही बड़ा रामद्वारा के प्रवक्ता हिमेश उपाध्याय को भी संतों व अतिथियों ने सम्मानित किया। अंत में महाप्रसाद का वितरण हुआ। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर पालोदा के निकट स्थित लसाड़ा गांव में बुधवार देर रात कुछ दबंगों ने शराब के नशे में एक वृद्ध के साथ जमकर मारपीट की। घटना में गंभीर रूप से घायल वृद्ध को एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों ने बताया कि लसाड़ा गांव निवासी अमरजी पुत्र वालजी बुधवार रात को अपने घर की ओर आ रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने शराब के नशे में उसको रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। इस दौरान बुजुर्ग अपने घर में घुस गया तो आरोपी भी घर में घुस गए।
और धारदार हथियार से उसके सिर पर वार कर दिया। शोर शराब होने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। इसके बाद परिजन घायल बुजुर्ग को पालोदा स्थित सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल लाकर भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने बुजुर्ग के सिर पर 22 टाके लगाए और वार्ड में भर्ती किया। डॉक्टरों के अनुसार बुजुर्ग की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दादाजी का अमरजी पाटीदार, वालजी पाटीदार, गांव लसाड़ा, और मारने वाले गौतम पेमजी और पंकज पेमजी दोनों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से वार किया। पूरा सिर फूट गया है। कितने टाके आए? 22 टाके आए इनमें, और घसीटते हुए पूरे कीचड़ में भी डाला है। मारपीट करने का कारण? मारपीट 8 दिन पहले विवाद हुआ था, और हमने 8 दिन पहले भी घर में आके ही उसने ऐसे ही मारपीट किया था। बात को लेकर विवाद हुआ? ऐसे ही दारू पी के करता है, पूरे मोहल्ले वाले शराब पी के शराब पी के ही। गाँव के ये लोग मारने वाले गांव लसड़ा के ही है। कारण पता नहीं, कुछ कारण नहीं, ऐसे ही दादाजी घर पे अकेले थे क्या? दादी दोनों थे। उनके साथ भी मारपीट की? उनके साथ भी दादी जी का नाम क्या है? जवदा पाटीदार। वो कहाँ है? वो अभी हॉस्पिटल में दवा करा के घर पे सुला है। अच्छा, यहाँ दवाई करवा के वापस घर ले गए। हाँ। आपका नाम? मेरा दयालाल पाटीदार। क्या लगते हैं आपके? मेरे बड़े पप्पा हैं। बांसवाड़ा रतलाम मार्ग पर आंबापुरा थाना अंतर्गत कुंडला घाटी में बुधवार रात अज्ञात वाहन की टक्कर से एक जरख की मौत हो गई। घटना की जानकारी दूसरे दिन सुबह लोगों को मिली। इस पर वहां भीड़ जमा हो गई और कुछ देर में सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। लोगों ने बताया कि रात को जंगल में एक जरख अचानक सड़क पर आ गया। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे वाहन से उसकी टक्कर हो गई और उसकी सड़क पर ही मौत हो गई। रतलाम मार्ग जंगल के बीच से होकर निकलता है और आए दिन इस तरह के हादसे वहां होते रहते हैं। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जरख के शव को कब्जे में लिया और रेंज कार्यालय लेकर आए, जहां पोस्टमार्टम के बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं घटना को लेकर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। लोगों का कहना है कि जंगल के बीच से गुजरने वाले मुख्य मार्ग और तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन वन्य जीव दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं, जो जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वन विभाग अब इस क्षेत्र में वाहनों की गति सीमा तय करने को लेकर योजना बना रहा है और शीघ्र ही चेतावनी संकेत भी लगाए जाएंगे। ये कोई अज्ञात वाहन की टक्कर से इसको कोई गाड़ी वाले ने रात को टक्कर मार दी। ये कोई शायद रोड क्रॉस कर रहा था तो इसको किसी ने टक्कर मार दी। कोई वाहन का पता नहीं है और ये जंगली एरिया है, जंगल वाला एरिया है, इसलिए ये कभी रोड पे ऐसा कुछ हुआ है, इसके साथ घटना घटी है। बांसवाड़ा में चिकित्सा विभाग और खाद्य विभाग की ओर से नकली खाद्य पदार्थ और मिलावटखोरी के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत अमरदीप नगर में 940 किलो तेल सीज किया गया है। इसके साथ ही 7 अलग अलग ब्रांड के सैंपल भी लिए गए हैं, जिनको जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेद मलटेलर ने बताया कि टीम द्वारा लगातार तीसरे दिन भी शहर में मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई जारी रही है। इसके तहत अमरदीप नगर में टीम ने एक प्रतिष्ठान पर छापा मारा, जहां बड़ी मात्रा में वेट फेज मिला। अलग अलग ब्रांड के तेल के 7 सैंपल लिए गए और सभी ब्रांड के अलग अलग मात्रा वाले 940 किलो तेल को सीज किया गया। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के आने के बाद की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य अधिकारी ने बताया कि लगातार कार्रवाई जारी है और मुखबिर की सूचना मिल रही है। जानकारी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और नकली माल जब्त करने के साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। राज्य सरकार की शुद्ध आहार मिलावट पर वार और जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की और पुलिस डिपार्टमेंट की संयुक्त कार्रवाई पर आज तीसरे दिन भी कार्रवाई की गई। इसमें अमरदीप कॉलोनी पे गुरु नानक ट्रेडर्स है, वहाँ से हमने 7 सैंपल लिए, 5 एक्ट में लिए और 2 सर्विलेंस में लिए। इसके अलावा प्रभु जी जो वेज फेट है 1 लीटर, मतलब मिलावट के संशय में 30 किलो और 500 ml को 195 किलो, 200 ml का 30 किलो, सिवाई सारस वेज फेट 200 ml के 80 लीटर, सिवाई उत्सव वेज फेट 80 लीटर, प्रभु जी श्री वेज फेट 15 किलो के 28/3 420 किलो और
त्रिरुपुला वेज फेट ये 105 किलो मिलावट के संदेह पर सैंपल लेके और सीज कर दिया और जांच के लिए भेज दिया। जांच की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्रवाई जो भी एक्ट के तहत की जाएगी। सर आज भी रात तालाब थाना पुलिस का सहयोग लिया गया क्या? हाँ सर, आज ये राती तलाई जो उस दिन 18 तारीख को सीज करके आए थे सुबह मॉर्निंग में 4:30-5 बजे, तो वो आज उनकी कस्टडी में सारा खुलवाया और जाब्ते के साथ सैंपल लिए गए और आगे जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा जिले के घाटोल थाना अंतर्गत बिलवा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 1 साल की मासूम बच्ची लकड़ी के चूल्हे में गिर गई और गंभीर रूप से झुलस गई। उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बच्ची के पिता बिलवा निवासी मणिलाल ने बताया कि उसकी पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही थी और उनकी बेटी 1 वर्षीय मासूम तुलसी पास में ही खेल रही थी। इसी दौरान खेलते हुए वह चूल्हे में जा गिरी और गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद परिवार के लोग उसे उपचार के लिए घाटोल स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में एमजी अस्पताल बांसवाड़ा में रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने उपचार के बाद उसे बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया है। घटना में बच्ची को गंभीर चोटें आई। बांसवाड़ा जिले में पालोदा क्षेत्र के 22 ग्राम पंचायत के लोगों ने पालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर आवाज उठाई है। पहले भी पालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। वर्तमान में पंचायत और पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है। इसके तहत 14 पुरानी पंचायत के साथ ही 8 नई पंचायतें भी पालोदा क्षेत्र में जुड़ गई हैं। साथ ही इसकी जनसंख्या 62,268 हो गई है। ऐसे में पालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र के लोगों ने बैठक आयोजित की। इसमें सभी ने पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर जिला अधिकारियों को ज्ञापन देने का निर्णय लिया। भाजपा मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान में गढ़ी पंचायत समिति में यह क्षेत्र आता है और इसकी दूरी भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब पालोदा को पंचायत समिति बनाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया है। ग्रामीणों ने एक मत होकर निर्णय लिया कि उपखंड मुख्यालय जाकर विकास अधिकारी, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी और जिला मुख्यालय पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर पंचायत समिति की मांग की जाएगी। पालोदा के हरि मंदिर में आयोजित बैठक में दुर्गा शंकर गामोट, कांतिलाल शर्मा, प्रभुलाल त्रिवेदी, रामेश्वर त्रिवेदी, जगजी पाटीदार, नानू राम बामनिया, मणिलाल आहारी सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। पालोदा पंचायत के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और पालोदा को पंचायत समिति बनाने के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए विचार विमर्श किया गया। कल सुबह सब एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को पूरा गांव के ग्रामीण मिलकर पंचायत समिति बनाने के लिए मांग रखेंगे। सभी पंचायतों को सहयोग लेके 22 पंचायतें इसमें सहयोग करने के लिए तैयार है और पालोदा को पंचायत समिति बनाने की पुरजोर से मांग कर रहे हैं। हमारा अध्यक्ष साहब भी सर्वसम्मति से हम सब निर्णय ले रहे हैं कि पालोदा मंडल में 14 पंचायतें और 8 पंचायतें नई बन रही है। टोटल 22 पंचायतें हैं, 62,268 कुल जनसंख्या है और पंचायत समिति बनने योग्य है। तो हम सब कल ग्रामीण इकट्ठे होकर के पंचायत समिति में जाएंगे और बीडीओ साहब और तहसील में और एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन देंगे और 22 पंचायतों के हिसाब से हमारी पंचायत समिति पालोदा बननी चाहिए। यह सब हमारी सबकी सामूहिक मांग है। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान और सुशासन को मजबूती देने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस जन सुनवाई की अध्यक्षता संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने की। साथ ही जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान संभागीय आयुक्त ने कई लोगों की समस्याएं रूबरू सुनी और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निस्तारण के आदेश दिए। जन सुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त ने आम जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेने और संबंधित विभाग को इनको समय पर दूर करने को कहा। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सभी परिवादों का शीघ्र निस्तारण किया जाए ताकि नागरिकों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। संभागीय आयुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का समय से निस्तारण करना और लोगों को राहत देना सरकार की पहली प्राथमिकता है और हर अधिकारी को इस पर गंभीरता से ध्यान देना है। इस दौरान जन सुनवाई में आए लोगों के चेहरे उनकी समस्या दूर होने पर खिले हुए नजर आए। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र के जूनी गांगर तलाई गांव में हाई लेवल नहर का निर्माण कार्य शुरू होने पर गुरुवार को हंगामा हो गया। जिस जमीन पर कार्य शुरू किया गया उसके मालिकों ने
मुआवजा मिले बिना काम नहीं होने देने की बात कही। सूचना मिलने पर विधायक जयकृष्ण पटेल और बागीदोरा पुलिस उपाधीक्षक मौके पर पहुंचे, जहां उनकी भी ग्रामीणों और अधिकारियों से बहस हुई। बागीदोरा विधानसभा क्षेत्र का बड़ा हिस्सा असिंचित है। इस क्षेत्र में माही बांध का पानी लाकर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने हाई लेवल नहर निर्माण की घोषणा की थी। इसी के तहत गांगरतलाई पंचायत समिति के जूनी गांगरतलाई गांव में जेसीबी मशीन से खुदाई शुरू की गई। लेकिन जैसे ही कार्य शुरू हुआ, कई ग्रामीण और किसान मौके पर जमा हो गए और विरोध जताने लगे। ग्रामीणों और किसानों का कहना था कि उनकी जमीन से होकर नहर बनाई जा रही है, लेकिन उन्हें अब तक मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने मांग की कि पहले मुआवजा दिया जाए या जमीन के बदले जमीन दी जाए, तभी निर्माण कार्य आगे बढ़ने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि निर्माण एजेंसी और पुलिस किसानों को धमकाकर जबरन काम करवा रही है। सूचना मिलते ही बागीदोरा विधायक जयकृष्ण पटेल मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा, किसानों को डरा धमकाकर नहर का कार्य कराना पूरी तरह गलत है। निर्माण शुरू करने से पहले किसानों की राय ली जानी चाहिए। विधायक ने अधिकारियों से मांग की कि जमीन का मुआवजा और जमीन के बदले जमीन को लेकर सहमति बनाई जाए, उसके बाद ही कार्य शुरू किया जाए। प्रतापगढ़ जिले के पिपलखूट थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात तक एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। नेशनल हाईवे 56 पर कड़बलिया मोड़ के पास गिट्टी से भरे एक ट्रक में अचानक भीषण आग भड़क उठी। आग की तेज लपटें देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस उप अधीक्षक और थाना अधिकारी जयेश पाटीदार पुलिस टीम के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को बुलाया। थाना अधिकारी जयेश पाटीदार ने बताया कि ओवर स्पीड के कारण ट्रक के टायर में आग लगी, जो तेजी से फैल गई। आग लगते ही ट्रक चालक और उसका सहयोगी मौके से फरार हो गए। यह ट्रक प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा की ओर जा रहा था और गिट्टी से लदा हुआ था। इस घटना से हाईवे पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित कर क्रेन की मदद से ट्रक को सड़क किनारे हटवाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई। प्रतापपुर दाऊदी बोहरा समाज द्वारा संचालित मदरसा तैयबियाह इंग्लिश मीडियम स्कूल में गोरैया दिवस मनाया गया। इस अवसर पर बच्चों ने पर्यावरण और पक्षी संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब का संदेश प्रसारित किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों को अभी से यह सिखाने पर जोर दिया कि भविष्य में भी उन्हें गौरैया सहित अन्य पक्षियों की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी पक्षी भूखा न रहे। सैयदना साहब द्वारा शुरू किए गए गौरैया बचाओ अभियान के तहत बच्चों ने पक्षियों को नियमित रूप से दाना डालने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनाब शेख हुसैन भाई रामपुरा वाला ने की। इस मौके पर शिक्षा अधिकारी महेंद्र सिंह समाधिया, थाना अधिकारी रोहित कुमार, जनाब मुफद्दल भाई, जनाब होजेफा भाई, जनाब ताहिर भाई, शेख हुसैन भाई, शेख मुर्तजा भाई, उमूर खारिजिया हेड, अब्दे अली वजीही, बुरहान वांगणरा, शमशुद्दीन घिवाला सहित स्कूल का स्टाफ मौजूद रहा। आभार प्रताप सर ने किया। यह कार्यक्रम उमूर खारिजिया और उमूर सेहत द्वारा आयोजित किया गया, जिसकी जानकारी रजब अली भाई मुख्तार ने दी। छोटी सादड़ी पुलिस ने चोरी हो गई एक स्कूटी बरामद करते हुए और एक नाबालिग को डिटेन किया है। सीआई प्रवीण टाक ने बताया कि 25 फरवरी को जहरा पति मुस्तफा बोहरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पिता सैफुद्दीन बोहरा ने अपनी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी की थी, जो कुछ देर बाद गायब हो गई। काफी तलाश के बावजूद स्कूटी नहीं मिली, जिसके बाद 1 मार्च को मामला दर्ज किया गया। थानाधिकारी प्रवीण टाक के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने जांच शुरू की। तकनीकी साक्ष्यों और सूचना के आधार पर टीम ने एक नाबालिग को हिरासत में लेकर चोरी की स्कूटी बरामद कर ली। पूछताछ के दौरान नाबालिग ने छोटी सादड़ी कस्बे में अन्य चोरियों में शामिल होने की बात स्वीकार की। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि चोरी में नाबालिग के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं। प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से ब्लॉक स्तर पर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरेड़ी बड़ी की बैठक हुई। इस दौरान पीसीसी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी आनंद त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसवाड़ा में भाजपा कांग्रेस के नेताओं को चोरी करके अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।
त्रिपाठी ने अप्रत्यक्ष रूप से महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस नेता को भाजपा ने चुरा लिया उसके लिए कांग्रेस के सभी दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा जिले के भाजपा नेता कांग्रेस से नेताओं की चोरी करने में जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि चाहे वह कितना भी बड़ा नेता क्यों न हो, कांग्रेस में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर कोई नेता किसी कारण से वापस आता भी है तो उसे पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं मिलेगा। बैठक में जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, कार्यवाहक जिला अध्यक्ष अब्दुल गफार सहित कई अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो यहाँ मेरे को ऐसा लगा कि सबसे बड़ी एक चोरी और हुई है, आपको ध्यान हो तो बीजेपी वाले कांग्रेस में से चोरियां कर रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े नेता को भी यहाँ से चोरी करके ले गए। तो अब प्रधान साहिबा ने कहा कि भाई उनके आने पर रोक लगनी चाहिए। मैडम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रोक तो लग चुकी है, अब वो भले कितना भी प्रयास कर ले लेकिन कांग्रेस के दरवाजे उनके लिए बंद हो चुके हैं। और अगर वो न जाने कहीं से भी कुछ करके -0.5% भी आ जाते हैं तो उनको घसीटने का काम किया जाएगा, ना कि उनको कोई पद मान सम्मान मिलेगा, अब केवल घसीटा जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो मेरे को आपकी विधानसभा की इतनी अच्छी बात लगी, मैं 141 विधानसभा में अभी तक जा चुका हूँ, लेकिन मैंने कभी ऐसी विधानसभा नहीं देखी जहाँ किसी ने किसी कार्यकर्ता की शिकायत की हो या किसी जिला कार्यकारिणी मेंबर ब्लॉक की शिकायत की हो। ये मुझे आपकी विधानसभा में बहुत अच्छा लगा कि भाई आप सब संतुष्ट हैं, कार्य करने के प्रति जागरूक है। संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी ने गुरुवार शाम को राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय का औचक निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई, दवाइयों की उपलब्धता और मरीजों के लिए आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का अवलोकन किया। साथ ही चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। संभागीय आयुक्त ने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में उनकी राय जानी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों, अस्थि विभाग, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग, कुपोषण उपचार केंद्र, NRC वार्ड और बर्न रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण में साफ सफाई और सभी आवश्यक सुविधाओं को और बेहतर करने पर जोर देते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। निरीक्षण के समय जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभिषेक गोयल, उपखंड अधिकारी सहित चिकित्सा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। एसओजी ने पेपर लीक मामले में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 सेवारत कांस्टेबलों कमलेश, हरिराम और देवाराम को उदयपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक महिला को भी हिरासत में लिया गया है, जिसने परीक्षा का पेपर पढ़ा था लेकिन परीक्षा में शामिल नहीं हुई थी। सभी आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार करने के बाद बांसवाड़ा न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें हिरासत में भेज दिया गया है। हिरासत के लिए गए आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जाएगी ताकि पेपर लीक मामले के मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके। एसओजी ने उदयपुर के डबोक थाने में तैनात एक कांस्टेबल और उदयपुर रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यरत 2 कांस्टेबल को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाने में दर्ज इस मामले में अब तक 25 आरोपियों को पकड़ा जा चुका है। इनमें से 9 आरोपी वन रक्षक भर्ती मामले से जुड़े हुए हैं, जबकि 16 अन्य संबंधित मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। जांच एजेंसी इस मामले में और गहराई से छानबीन कर रही है ताकि इस संगठित अपराध के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो सके। इन लोगों को हम लोगों ने उदयपुर से गिरफ्तार किया है। हमारी टीमें जो थी उनके पास में जानकारी थी, तो इन सब लोगों को हमने उदयपुर एसओजी चौकी पर ला करके गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 कांस्टेबल हैं, जिसमें कमलेश कांस्टेबल है और बियाराम है और एक देवाराम है। इन तीनों कांस्टेबलों का पेपर पढ़वाने में और कैंडिडेट्स को उनके परीक्षा केंद्रों पर छोड़ने में, अपने व्हीकल को उनके परीक्षा केंद्रों तक ले जाने में, इस्तेमाल करने में इनकी संलिप्तता पाए जाने पर कल इनको गिरफ्तार किया था। और हमारे पास में एक महिला जो है लड़की है शारदा, इसने भी पेपर पढ़ा था, जो पहले से गिरफ्तार शुदा मुलजिम है सांवला राम, उसकी ये महिला दोस्त है। तो इसने पेपर पढ़ा था लेकिन ये बीमार थी, तो उस समय उसको ढंग से वो पढ़ नहीं पाई, इस वजह फेल हो गई थी। इसके अलावा 3 मुलजिम हमारे पास में जो थे, उससे रमेश से इन्वेस्टिगेशन हमारा पूरा हो गया है, तो उससे मोबाइल रिकवर करने के बाद में जो है उसको हम जैसी करवा रहे हैं। और महिला से इन्वेस्टिगेशन हमने पूरा कर लिया
शारदा से, तो उसको भी जेसी करवा रहे हैं। तो हमारे पास में अभी जो 7 मुलजिम है उसमें से 2 को जेसी कर दिया है और 5 मुलजिम जो है उनका 4 दिन का श्रीमान एडीजी साहब के यहाँ पेश किया है। तो 4 दिन का जो पुलिस रिमांड दिया है उनको 24 को दोबारा पेश करेंगे। रिमांड के दौरान जो है इनसे और डिटेल जो पता लगेगी उसके बारे में आप लोगों को अवगत करा देंगे। हाँ, इसमें 3 कांस्टेबल है जिसमें भैया राम डबोक थाने में तैनात था और बाकी जो 2 कांस्टेबल थे वो पुलिस लाइन में तैनात थे। अभी तक टोटल इसमें इस जो राज तालाब वाला जो केस है इसमें दर्ज होने के बाद से लेकर के अभी तक 25 आरोपियों की मुलजिमों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 9 वन रक्षक हैं और बाकी जो लोग हैं जो पेपर पढ़ाने वाले हैं, हैंडलर्स हैं और जो लाए हैं, बाकी जो संलिप्तता जिनकी पाई गई है वो अलग अलग लोग हैं, वो उनको किया है। आगे किस प्रकार के प्रयास रहेंगे सर, और भी गिरफ्तारी? अभी इसमें जो मेन जो है उस जगह तक हमको पहुंचना है। हमारी एसओजी की टीम हमारे एडीजी साहब, डीआईजी साहब के नेतृत्व में लगी हुई है और उनका प्रयास कर रहे हैं कि जो मेन आदमी है, जो मुख्य जहां से पेपर आउट लीकेज हुए हैं वहां तक हम पहुंचेंगे और हमारा प्रयास उसी दिशा में चल रहा है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।